जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश आपके लिए क्या है हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, आपको बाबा जी यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं। देखिए एक ही व्यक्ति ऐसा करे जरूरी नहीं है। आपके लाइफ में हर प्रकार से हर एक स्थिति में आपको कहीं ना कहीं छल धोखा निगेटिविटी का सामना करना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाबा जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आपको पता चलने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन से दूर कर दी जाती है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है पूरी तरीके से आप बाबा जी की शरण में रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बाबा जी की शरण में रहेंगे उतना ही जल्दी जल्दी जितनी भी चीज़ें हैं, निगेटिविटी है, कार्मिक स्थिति है या किसी की जेलसी है, वो पूरी तरीके से बैकफायर हो जाएगा। और आपके माइंड में, आपके थर्ड आई चक्र में यदि कोई इल्यूजन स्पेल या इल्यूजन इस प्रकार का निगेटिविटी करते तो वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैंने इसीलिए रखा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। बाबा जी जो भी आपके हिडन इनेमी है उनको आप तक पहुंचने से पहले ही रोक रहे हैं, ठीक है। मतलब उनकी एनर्जी को आप तक पहुंचने से पहले, यदि कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं ड्रीम में या किसी भी प्रकार से, जब हम ये कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम कैसे समझें क्या इल्यूजन है, तो उसी के लिए तो हीलिंग किया जाता है, उसी के लिए तो साधनाएं की जाती है ना, उसी के लिए तो थर्ड आई चक्र पर जो है कार्य किया जाता है। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप पूरी तरीके से भाव से बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, माता जी की पूर्ण शरण में रहिए, है ना। देखिए यहाँ पर डोर टू स्पिरिट से पहले ही कार्ड ये बता रहा है कि स्पिरिट जो आपके लाइफ में जो भी आपके हिडन इनेमी है, जिन्होंने निगेटिव स्पिरिट आपसे अटैच करने की कोशिश की, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आपको फील हुआ होगा बहुत ज़्यादा डर भय रात के समय में या कभी कभी इवनिंग के समय में, ठीक है। तो वो उसी वक्त में आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया जा रहा था, क्योंकि 3 नंबर 2 नंबर चंद्रमा बृहस्पति देव जी तो यहाँ पर बलिष्ठ है आपके अभी ग्रह में, ठीक है। बृहस्पति देव जी और चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी बलिष्ठ है। तो यहाँ पर गुरुदेव जी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है। और आपके लाइफ में जो जैसे कि उन्होंने निगेटिव स्पिरिट आपके तरफ भेजने की कोशिश की, आपके हिडन एनिमी, तो यहाँ पर क्या किया गया, तुरंत बैकफायर कर दिया गया है। और आपके जो आपके एनिमल स्पिरिट है, जो आपके पॉजिटिविटी आपके तरफ भेजा गया है, जो आपके जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल यात्रा में जो आपके असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, उनकी कृपा आपके चारों तरफ है। देवदूत जी आपके तरफ भेजा गया है, यहाँ पर रोका गया था, ठीक है, यहाँ पर रोका गया था। आपके जैसे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, आपके जहाँ पर आपका मेन डोर होगा या आपके घर के पास, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की थी जिससे कि आपके जो पॉजिटिविटी है वो आपके घर के अंदर ना आ पाए, और जो निगेटिविटी है वो वहीं पर ही, मतलब निगेटिविटी अंदर आए और पॉजिटिविटी अंदर न आए। तो यहाँ पर इसे यह बताया जा रहा है आपको तो कुछ भी, आप छोटी सी चीज़ में शायद ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर आपको यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा पूरी तरीके से पॉजिटिव सेफ रखा गया है, पूरी तरीके से आपको सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि जो लोग भी आपके लिए निगेटिव अटैचमेंट भेज रहे थे, जो भी निगेटिव एंटिटी आपके तरफ किसी भी प्रकार से, हर एक प्रकार से, मोबाइल आपका ब्लिंक करना या लैपटॉप या इलेक्ट्रिक सामान से लेकर आपके घर के मेन डोर तक, तो वो सारी चीज़ों को बाबा जी तुरंत वहाँ पर, जैसे ही आपने बाबा जी से प्रार्थनाएं की, जैसे ही आपने प्रार्थना की हे भगवान ये क्या हो रहा है, तुरंत बैकफायर कर दिया गया है उन्हीं के तरफ जिनके पास ये सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई है ना। क्योंकि एक जेलेसी 3 नंबर देखिए, फिर से 3 नंबर 2 नंबर, तो यहाँ पर अभी वैसे भी हम यदि प्रेजेंट में देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरुदेव जी की, बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी बलिष्ठ आप में से कुछ लोगों के जो बर्थ चार्ट में है, और आपने काफ़ी गुड कर्मास किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके गुड कर्मा का फल है और आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाबा जी आपको पूरी तरीके से एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट किए हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि 24 घंटे, तो हर एक पल में आपके साथ देवदूत जी की कृपा रहती है। आपको फील होता भी होगा, हो सकता है कि पहले आपको फील नहीं होता था इल्यूजन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो पास्ट लाइफ से भी है, जो आपके लाइफ में इल्यूजन क्रिएट करते रहते हैं,
ये कभी भी नहीं चाहते। देखिए यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आते ना, तो इसके साथ ना आपके जो हिडन एनिमी है वो भी आते हैं आपको रोकने के लिए, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जब पॉजिटिविटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ पर कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी आता है, लेकिन निगेटिविटी वापस बैक कर दिया जाता है यदि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में रहते हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं। तो यही हुआ, आपने दृढ़ता के साथ जो अपने स्पिरिचुअल यात्रा को मैं पूरा ही करूँगा, मैं पूरा करूँगी, कहीं पर भी मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगी, ये सारी चीज़ें जो ये दृढ़ता है ना आपके मन में, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है परमात्मा जी को। यही कारण है कि आप में से कुछ लोग, ये कभी मन में आ भी सकता है कि आखिर क्या हमारे गुड कर्मा है। बिल्कुल आपके गुड कर्मा भी है, और आपका जो निष्ठा है, जो आपकी नैतिकता है, जो आपका ऑनेस्टी है, जो आपका ईमानदारी से आगे बढ़ने का जो आपने इतना दृढ़ता के साथ जो आप आगे बढ़ते गए, आपके लाइफ में कितनी सारी बाधाएं आई, कितने बार आपको रोका गया, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए एंजल ऑफ बैलेंस, आप बैलेंस हो चुके हैं और एंजल्स की कृपा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पिरामिड से आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ाव है, ठीक है, पास्ट लाइफ से आपका स्पिरिचुअल यात्रा से, और पिरामिड आपको काफ़ी आकर्षित भी करता होगा। या आप मेडिटेशन करते होंगे तो पिरामिड के नीचे में बैठकर, या तो आपको ऐसा फील होता है कि पिरामिड है आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर में, ऐसी भी एनर्जी है। तो बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो भी शत्रु आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना चाहते थे, आपके मनी को, फाइनेंस को, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को, ये पूरी तरीके से बैकफायर हो गया है, ठीक है, बैकफायर हो गया है। आपके कुछ नहीं करने से ही होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप अपने ऊपर कार्य करते हैं तभी यहाँ पर ये पॉजिटिव चेंज आता है। तो उनका खुद का यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, खुद उनके लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस चल रहे हैं क्योंकि बैकफायर हो गया है। ये हिडन एनिमी जो आपके हैं, कहीं ना कहीं इनका नंबर 9 से 8 से संबंधित हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ समय पहले ही इनके पर्सनल लाइफ में और इनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जो ये चाहते थे आपके लाइफ में हो, वही चीज़ें इनके लाइफ में पूरी तरीके से हो रहा है। और आपके लाइफ में आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बटरफ्लाई, तो आपके आसपास आपको फील भी होता होगा, पास्ट लाइफ से है, आपने बचपन से भी देखा होगा, ये फील आप किए होंगे कि आपके आसपास बटरफ्लाई, आप कहीं भी रहते हो कभी ना कभी आपको बटरफ्लाई की तरफ आप गए हैं या आप अट्रैक्ट हुए हैं। ये चीज़ें चाइल्डहुड से है क्योंकि ये चीज़ें पास्ट लाइफ से है। आप काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है और ये देखकर कोई फीमेल पर्सनालिटी आपके आसपास की है जो आपसे काफ़ी जेलस रहती है, ठीक है। तो उनकी जेलसी को भी बैकफायर कर दिया गया है, उनको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया था। यहाँ पर उनकी प्रार्थनाएं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा रही है, ये मुझे पहले ही जो है मैसेज प्राप्त हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाबा जी आपके लाइफ से पूरी तरीके से जो हिडन एनिमी है, चाहे आपके आसपास के हो, क्योंकि इनमें से बहुत लोग मुझे आपके आसपास के ही लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा करीबी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, आपके अबंडेंस से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, क्योंकि जेलसी की वजह से ही तो ये सारी चीज़ें की जाती है। कोई आपको अप्रिशिएट करने के लिए तो नहीं करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और आपके थ्रोट चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को क्यों यहाँ पर इल्यूजन किया जाता है कि ये आपके वेलविशर हैं, ऐसा आप सोचे, जबकि यही आपके हिडन एनिमी है 26, ठीक है। तो 26 ईयर के ऊपर ये हो सकते हैं, 26 से 48 ईयर के ये हो सकते हैं। जो फीमेल हैं वो आपसे एज में 1-2 साल छोटी या बड़ी हो सकती हैं, है ना। बहुत ही मतलब ना एक प्लानिंग जिसे कहते हैं ना, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने किया और इनकी योजना इन्हीं के तरफ वापस बैक कर दिया गया है। देखिए इल्यूजन आपके तरफ इल्यूजन किया गया है, ठीक है, इल्यूजन इस पर निगेटिव स्पेल किया गया था। और ये 2020 की बात बहुत ज़्यादा लग रही है। 2019-20 में आपकी प्रोग्रेस, आप जैसे ही स्पिरिचुअल यात्रा में आप कभी से भी आए हो, लेकिन आपको जैसे ही पता चला वैसे ही आपके तरफ आपको भ्रमित करने की कोशिश, आपको आपके ऊपर प्रोजेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश हुई है। क्योंकि 20 है नंबर, तो 2020 हो सकता है, 20 साल बहुत लंबा समय ये हो सकता है, ठीक है। तब से आपके तरफ ये सारी निगेटिविटी प्रोजेक्शन करे। लेकिन मैं ये बताऊं कि उस वक्त भी ट्रांसफॉर्मेशन के समय भी आपके आसपास में जो देवदूत जी हैं उनकी कृपा बहुत ज़्यादा थी, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका उसी वक्त में हुआ जिस वक्त में ये पास्ट लाइफ के जो
हिडन एनिमी है वो आपके लाइफ में आए। आपको ऐसा इल्यूजन हुआ होगा कि ये आपके सोल फैमिली मेंबर है, सोलमेट है, ये इल्यूजन है। इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है, और अभी नहीं तो आपको निकाला ही जाएगा इस भ्रम से बाहर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एडवेंचर का कार्ड है, आपको ड्रीम में बार बार आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपके वेल विशर नहीं है, ठीक है। ये इल्यूजन क्यों क्रिएट करे, यही तो इल्यूजन क्रिएट करे कि आपके वेल विशर हैं, ये आपके सोलमेट हैं या सोल फैमिली मेंबर। ऐसा नहीं है, ये पास्ट लाइफ में भी इन्होंने आपका बहुत मनी, फाइनेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ सबको रोकने की कोशिश की थी। बड़ी वीडियो इस पर आप सेकंड चैनल पर कल देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि ये बहुत ही छुपे हुए हैं, ठीक है। ये अपने आप को काफ़ी ऐसा समझते हैं कि इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, ये जो कुछ भी चाहे ये योजना बना के कर सकते हैं। पर इनकी हर एक बुरी चाल, हर एक निगेटिविटी के तरफ जो है परमात्मा जी की नज़र हमेशा रही है। हमेशा ही आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करते आए हैं, और बाबा जी की असीम कृपा है। ये सारी चीज़ों को जब आप समझेंगे ना, इस इल्यूजन से निकलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको कुछ ड्रीम आएगा, उसके बाद आप जैसे कहते हैं ना दी मास्टर, आप खुद पर मास्टरी करेंगे। मतलब आपको किसी और से कुछ भी, किसी और इंसान से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ वन बाय वन आपको क्लियर नजर आएगा। जैसे एक पर्दा ओपन होगा, फिर दूसरा ओपन होगा, तीसरा, जब लास्ट में पूरा जो आपके सामने में जो सच्चाई आएगी ना, वो उससे आप पूरा पीछे की सारी बातें उसको आप जोड़ लेंगे। ये एक मास्टर का कार्य है। तो आप में से कुछ लोग या तो मास्टर हो सकते हैं, आप कोई हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, और आपको रोकने के लिए सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। आपके लाइफ में अवेयरनेस, यहाँ पर बाबा जी आपको पूरी तरीके से अवेयर कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लोग कंट्रोल करना चाहते हैं कि आप अपने जो गिफ्ट है उसे आप शेयर ना करें लोगों पर, ठीक है। लोगों की हेल्प आप ना करें, आपके इंट्यूशन पावर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, थर्ड आई चक्र पर ही वार करें। तो आपके इंट्यूशन पावर पर ही ये सारी चीज़ें करने की कोशिश इन्होंने की। यही कारण है कि आपके लाइफ में इंट्यूशन पावर और बढ़ रहा है, और इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है, और इनका हार्ट चक्र और इनका थर्ड आई चक्र, और जैसे कि मैंने कहा, इनके तरफ कुछ भी चीज़ें, रिसेप्टिविटी वाला कार्ड मुझे नजर आया, इनके तरफ ये कितना भी प्रेयर कर ले, इनके प्रेयर का मतलब अब कुछ भी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि एक प्रकार से कई बार डिवाइन इंटरवेंशन होता है, लेकिन यदि इनमें से कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, और उनकी कोई भी प्रार्थनाएं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो वो चाहते हैं वो पलट हो जाएंगी। मतलब पूरी तरीके से उनके पर्सनल लाइफ में, यदि वो आपके पर्सनल लाइफ में सोच रहे हैं तो वो पलट वहाँ उनके ही लाइफ में हो रहा है। वो आपके फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हीं के लाइफ में सारे लॉसेस हो रहे हैं। क्लियर है, देखिए, जीवन अवधि, ठीक है। ये सारी जो इन्होंने आपके लाइफ में, चाहे पास्ट लाइफ से चाहे इस लाइफ में, इन्होंने जो रोकने की कोशिश की है वो अब समाप्त हो गया है, ठीक है। ये अब आपके तरफ किसी भी प्रकार से, जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग लोग हैं, तो ये जो एनर्जी है, इनका जो किया हुआ है पूरी तरीके से हील हो रहा है। आपने जितना भरोसा रखा है, धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तो भी इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। यही कारण है। देखिए, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो आपसे प्रत्येक वीडियो आपसे रिजोनेट करे जरूरी नहीं है। जैसा आप कार्य कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपने पास्ट लाइफ से ये सारी चीज़ें की है यदि, ठीक है, तो इस लाइफ में आप जो भी साधनाएं करेंगे, जो भी हीलिंग करेंगे, वो जल्दी इफेक्टिव आपको समझ में आएगा। कि अच्छा, कभी कभी याद भी आ जाएगा कि पास्ट लाइफ का आपको कुछ मेमोरी याद आएंगी, या आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया था, तो कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वर्क आपने किए थे जहाँ पर बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर थी। पास्ट लाइफ में भी माता जी की कृपा, वही कृपा आपको अभी इस लाइफ में प्राप्त होंगी, ठीक है। तो देखिए, स्पिरिचुअली ग्रो, यही मार्गदर्शन आया है बाबा जी का, ठीक है। नंदी जी के बारे में आप सब जानते हैं कि मतलब कितने डिवोटी हैं, भोले बाबा जी के काफ़ी करीब हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। एक प्रकार से परिवार है, शिव परिवार। तो यहाँ पर देखिए, सक्सेस, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो सक्सेस है, जो रोका गया था, वो आपका पूरी तरीके से हील कर दिया गया है। अब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये सारी चीज़ें ना इस महाशिवरात्रि के बाद से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। या तो आप महाशिवरात्रि के दिन आपने कुछ प्रेयर किया है, मेडिटेशन किया है,
ओम मंत्र चैंट करते हैं आप, जिसकी वजह से बाबा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो रही है। मैं ये देख पा रही हूँ कि यदि आपके पर्सनल लाइफ में किसी ने निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है तो आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। यदि आपके फाइनेंस को रोकने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कम करने के लिए, ताकि फाइनेंस में ही आपका ध्यान लगे रहे, तो वो सारी चीज़ें, इनके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइस होने वाला है, बहुत ज़्यादा इनके, जैसे कहते हैं ना कि आपके कार्य को रोकना चाहते थे, इनका खुद का कार्य बंद पड़ रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। तो बैकफायर किया जा रहा है ना पूरी तरीके से। जो भी ये भेज रहे हैं, देखिए ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं तो ब्लेसिंग मिलेगा, यदि कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो निगेटिविटी मिलेगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पर एस ऑफ वांड से बाबा जी ने पूरी तरीके से रोक दिया। जो भी आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन कर रहे थे ये लोग, ये पास्ट लाइफ के जो आपके हिडन एनिमी है, वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जैसे कहते हैं ना कि गदा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं बाबा जी के, जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है वो वापस बैकफायर किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। ठीक है।